आज पढ़ने वाले अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो ये एक और नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं अपन। हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, तो कभी कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन और आसान हो जाता है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को और दोबारा पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन आसान है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास। तो ये बन कैसी रही है यहाँ पे, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास के फॉर्म पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास मतलब इसकी यूनिट बनेगी जूल पर केजी, और डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 T-2 अपॉन m1, तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L0 L की पावर 2 T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। और यूनिट क्या है इसकी, जूल पर केजी इसकी एसआई यूनिट है। डिफाइन कैसे किया मैथमेटिकली, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास। दूसरा तरीका यह है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हमने अलग तरह से भी डिफाइन किया था, इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर एफ जी डॉट डी आर डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो ये है क्या यहाँ पे, दिस इज द टर्म वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग एम नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, वर्डिंग ऐसी लिखोगे, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग एम नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। मतलब यूनिट टेस्ट मास को इंफिनिटी से आर तक लाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करता है वो उस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। ये डेफिनेशन है, मतलब हम इसमें उलझेंगे नहीं ये सब कैलकुलेशन पे, तो ये डेफिनेशंस है बस। हाँ ये जरूर ध्यान रखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आपने सीधा सीधा ऐसा भी लिख दिया। तीसरा पॉइंट ये भी आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स डॉट डी आर डिवाइडेड बाय एम नॉट। ठीक है, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं, इट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। लेकिन अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, टू ब्रिंग एम नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये तभी वैलिड है जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एंड देन आगे एक तरीका ये हो गया, एंड देन फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगा, इसी पे आप ऐसा भी लिख सकते हो और करके, अगर मुझे चेंज कैलकुलेशन करना है तो किसी जगह पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, तो मास इनटू पोटेंशियल का प्रोडक्ट, मतलब सिंगल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को आप मास इनटू पोटेंशियल का प्रोडक्ट करके भी क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो किसी सिंगल पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिंगल पार्टिकल, ये सिंगल पार्टिकल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन कहां पे है, फील्ड पे। तो सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, उस जगह पे पोटेंशियल पता है तो आप मास का प्रोडक्ट कर दो तो भी ये कैलकुलेशन हो जाता है। और इसको आप अब सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा भी से आगे के कैलकुलेशन इसमें
हो जाते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ये सब डेफिनेशन वाले पार्ट है, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं कैसे यूज होना है इसके लिए अपन ने लिखा है। लेकिन जैसे जो मैंने डेफिनेशन लिखा वो बस डेफिनेशन के काम का, वो कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए काम में नहीं आते। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन में काम में आएगा और फोर्थ पॉइंट कैलकुलेशन में काम में आएगा। डेफिनेशन के लिए बस आपका सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट है कि भाई किसी जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होती है, उसको कैसे डिफाइन करोगे। सो इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन वर्स है ना, ये डेफिनेशन वर्स है। हाँ, अब इसमें किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका मतलब क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो जैसे हम एनर्जी को डिफाइन किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किए हैं, ग्रेविटी को डिफाइन किए हैं, तो वैसा ही कुछ है। लेकिन हम एग्जैक्ट उस पे जाएं कि इसका मतलब क्या है तो थोड़ा मुश्किल है। भाई एनर्जी का मतलब तो पता ही हमको, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायरेक्ट हम सिग्निफिकेंस देखेंगे डायरेक्ट तो वैसा नहीं पता चलेगा। बस एक टर्म है जो इस तरह से रिलेटेड होता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोर्शन है, जैसे आपने 9th-10th क्लास में पोटेंशियल पढ़ा है ना, वोल्टेज, जैसे कहीं पे पोटेंशियल, जैसे सॉकेट में जो वोल्टेज है कि भाई यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ पे 230 वोल्ट है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये ग्रेविटेशन के लिए वही मीनिंग रखेगा जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोटेंशियल की मीनिंग होती है। बट इसका यूज ऐसा डे टू डे लाइफ में आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है, जितना किसका दिखता है आपको, पोटेंशियल का दिखता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का दिखता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूज डायरेक्ट नहीं देखेगा। हाँ, हमें डायरेक्ट यहाँ पे डे टू डे लाइफ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा यूज दिख जाता है। हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं तो वही mgh या फिर उस तरह से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इससे डायरेक्ट हमको नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम चीजों को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक और पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट लेकर आए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो ये जो चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बिल्कुल सिमिलर हैं, लगभग लगभग बिल्कुल सिमिलर पढ़ते हैं चैप्टर। काफी कुछ कॉन्सेप्ट इनकी मिलती हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उधर पे आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलेगा। तो सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे की वैसी मैच करते हुए यहाँ पे तुमको दिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से करते चलो, क्योंकि ये चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन, बस वहां यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स को लेके करते हैं। बाकी सब कुछ सिमिलर चलेगा, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। हाँ, उसमें कुछ पोर्शन आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना तो पूरा आएगा ही आएगा वहां पर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये डेफिनेशन है बेटा। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज दिस, ये एक्चुअल डेफिनेशन है और ये फिर आपने जुगाड़ से लिखा, क्योंकि यहीं से ये वाला टर्म भी बना है और यहीं से ये वाला टर्म भी बना है और यहीं से ये वाला टर्म भी बना है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है और यहाँ से आप इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन अभी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो? यस सर, हो गया। हाँ, अगले पेज पे जाएंगे बेटा, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2। अभी थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल की थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी U और यहाँ पे पोटेंशियल
भी, मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन थी, फर्स्ट पॉइंट इसमें पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन थी ये किस तरह से थी, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू infinity to r, it is gravitation work done by gravitational force, negative of work done by gravitational force आप ऐसा लिखते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसा लिख रहे हो। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कैसा लिखोगे, इट इज वर्क डन ना, बेसिकली इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक के लिए। तो ये टर्म भी बिल्कुल वैसे ही आएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी बिल्कुल वैसी डेफिनेशन यहाँ पर भी आएगी, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू आर। यहाँ पे आपने क्या लिखा, फोर्स लिखा है, यहाँ पे आप लिखोगे ग्रेविटी, ठीक है, डी आर। मतलब यहाँ पे अगर मैं डी यू लिखूं तो ये वाला जो टर्म होता है इट इज एफ जी डॉट डी आर लिखते हो, और यहाँ पे जो टर्म आएगा आपका dv, तो dv इज इक्वल टू माइनस जी डॉट डी आर लिखोगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपन, तीसरे पॉइंट पे ये है कि भाई जो पोटेंशियल है ये किसके बराबर लिख रहे थे अपन, u अपॉन एम नॉट के बराबर लिख रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशियल टर्म लिखना है तो dv अपॉन dv लिखेंगे, और dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, du अपॉन एम नॉट हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो du की जगह माइनस एफ जी डॉट डी आर लिख दो, और इसको मास से डिवाइड कर दो। तो अगर इसको मास से डिवाइड करोगे तो ये g बन जाएगा, तो माइनस जी डॉट डी आर। इसलिए पोटेंशियल में के कैलकुलेशन में आप g का यूज करोगे, और एनर्जी के कैलकुलेशन में किसका यूज करोगे, फोर्स का। एंड जो फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, फोर्स जैसे आपने कैलकुलेट किया था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, और अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आप इसमें माइनस साइन आई कैप डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी यू अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी यू अपॉन डी जेड आप कैलकुलेशन में ऐसा देख रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेशन आ जाएगा, जैसे जी डॉट आर है, तो अगर आपको ग्रेविटी का कैलकुलेशन करना है तो माइनस डी भी अपॉन डी आर बन जाएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म पे चाहिए तो माइनस ऑफ आई कैप dv अपॉन dx प्लस j कैप dv अपॉन dy प्लस k कैप dv अपॉन dz, ये ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखो पूरा कंपैरेटिव स्टडी है, जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की रिलेशनशिप के लिए किए हैं, वही कैलकुलेशन पोटेंशियल और ग्रेविटी के लिए करेंगे, ठीक है, वही कैलकुलेशन पोटेंशियल और ग्रेविटी के लिए, सिमिलर रिलेशनशिप है। यहाँ पे पोटेंशियल का टर्म है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। यहाँ पे फोर्स को आप पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल से ग्रेविटी को मेजर कर सकते हो। तो ग्रेविटी वर्ड यूज करें या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज करें, एक ही बात होती है। ग्रेविटी वर्ड यूज करो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज करो, एक ही बात होती है। अब आपको कुछ बुक में जी से डिनोट करते हुए मिलेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड को कुछ बुक में ईजी वेक्टर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये नया कौन सा है या कहीं पे आई से लिख दिया है। तो एक्चुअल में ग्रेविटी वर्ड का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, सिमिलर मीनिंग है, सब कुछ एक जैसा ही है, कुछ हमको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया कि भाई कैसे ये कैलकुलेशन आपको करने हैं, ठीक है ना। ये टर्म भी जो बेसिक डेफिनेशन है वहीं से लिखा गया है। ये जो टर्म मैंने लिखा यहाँ पे, दिस इज बेसिकली एक्चुअली इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एफ जी डॉट डी आर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। देख, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर टेस्ट मास से डिवाइड कर दोगे तो जो टर्म बनेगा वो कौन सा बनता है, ग्रेविटी वाला टर्म बनता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है यहाँ पे।
क्योंकि ध्यान रखना जो ग्रेविटी वाला टर्म होता है किसी जगह पे ग्रेविटी ये किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास के इक्वल हम लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू ग्रेविटी होता है उस जगह पे। इसलिए एफ जी को जब आप टेस्ट मास से डिवाइड कर दोगे तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ग्रेविटी में रिड्यूस हो जाता है। तो ये कंपेरेटिव स्टडी मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना कंपेरेटिव स्टडी है ना, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के, मतलब कैलकुलेशन आपके बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो अपने लास्ट में जो है वो फोर्थ वाला शायद पोटेंशियल ये ग्रेविटेशन में उसमें लास्ट में आपने आई जे और आपने फिर से आई लिख दिए, वो के कैप होगा ना? अरे ये के कैप ही लिखा बेटा यहाँ पे, तुमको देखने का, ठीक है के कैप ही, ओके ये भी के कैप है वहां शायद देखने का, अभी बराबर है। हेलो यस सर। ओके ओके स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम जो इसको रिलेट करेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये कैसे रिलेट करना हमें, है ना। तो जल्दी लो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, हो गया ना, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ सर हो गया। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अभी क्वेश्चन देखो कैसे निकालना हमें। एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, if gravitational potential V is given by kr square where k is positive constant, then find g। ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ इस फंक्शन के फॉर्म पे, r डिस्टेंस है, k इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, आपको g निकालना उस जगह पे। तो कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन क्या जाएगा, सिंस ये दोनों टर्म जो रिलेटेड होते हैं, g इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, g इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी आर ऑफ v की जगह पे क्या आ जाएगा, के आर स्क्वायर, और सॉल्व करने पे माइनस के डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2r। तो उस जगह पे जो ग्रेविटी है इट इज गिवन बाय माइनस 2kr। इस फार्मूले से उस जगह की ग्रेविटी निकलेगी, अगर पोटेंशियल ये दिया हुआ है वहां पे ग्रेविटी आपको मेजर करना, तो ये आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि इफ किसी जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो फाइंड जी एट 1, 2, -1 पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है या फिर ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करोगे, अभी यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ग्रेविटी विल बी गिवन बाय माइनस साइन आई कैप डी dv अपॉन dx प्लस j कैप dv अपॉन dy प्लस k कैप dv अपॉन dz। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो आगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन फिर आई कैप
डी अपॉन डी एक्स ऑफ, पहले भी का पूरा फंक्शन लिखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई, फिर से एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो कैलकुलेशन है इसके बिल्कुल बेसिक मैथ से रिलेटेड है, जहां पे हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किए थे। तो भाई दोबारा से आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को दोबारा देखो, ये बार बार यूज हो रहा है, वेक्टर बार बार यूज होता है आपका, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बार बार यूज होते हैं, है ना। तो जितना बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया उसको दोबारा रिवाइज करो, सभी लोग करो, उस पे जेई वाले भी करो, नीट वाले भी करो। जेई वालों में तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आगे चल के आएगा ही, सीख जाते, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उनका फिर ये कमजोर कड़ी रह जाती है भाई वेक्टर का, और फिर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हाँ, जिनका एडिशनल मैथ्स है तो उनका कवर अप हो जाता है, लेकिन जिनका नहीं है तो फिर नहीं हो पाता। तो ये कमजोर कड़ी ना रहे हमारी, इसलिए बार बार करते चलो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मतलब अगर आपको रिलेशनशिप याद है तो आप डायरेक्ट कर रहे हो कि पोटेंशियल का फंक्शन ये दिया है, आपको जी निकालना, आपको ये याद है, लेकिन पता चल रहा है आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं बन रहा है, तो फिर ये बनेगा नहीं, आपको भले ये याद भी होगा तब भी आप नहीं बना पाओगे। तो जो बेसिक मैथ्स हमने पढ़ा है ना उसको आप अच्छे से करते चलो, जिससे ये चीजें आपकी याद रहें। एंड देन दूसरी रिलेशनशिप ये हो गई। अब यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करना हमें, आगे देखो बहुत आसान है। आई कैप जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो y z यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x स्क्वायर और z कांस्टेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे जैसे आपको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x स्क्वायर और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे आपके। तो इसमें किसको बाहर निकाल दोगे, y z बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस j कैप, यहाँ पे y और सॉरी एक्स स्क्वायर z कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा dy अपॉन dy प्लस यहाँ पे k कैप, इस पे एक्स स्क्वायर y कॉमन आ जाएंगे, d अपॉन डी जेड ऑफ z बचेगा। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लो, यहाँ पे बहुत आसान है, डेरिवेटिव आई कैप, और ये बचेगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस j कैप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड इंटू डी वाई अपॉन डी वाई का 1 बचेगा, k कैप, यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फंक्शन मिल गया g का, लेकिन आपको ग्रेविटी कहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 2 पे, और z की वैल्यू कितने पे, -1 पे। तो अब आप यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू को पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका कि भाई इस जगह पे ग्रेविटी कितनी है, माइनस ऑफ आई कैप, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू -1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस j कैप, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू -1 इंटू 1 प्लस k कैप, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। So gravity at that point will be, ये है 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 आई कैप, और दूसरे वाले टर्म पे जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो इट इज नाउ प्लस जे कैप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 आई कैप प्लस जे कैप, और ये है 2 और ये माइनस साइन और आ गया, तो इट इज -2 के कैप। तो उस जगह पे ये ग्रेविटी निकल के आ गई वेक्टर फॉर्म पे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि भाई यहाँ पे ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मॉड ले लो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ध्यान रहना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, है ना। बाकी जो बेसिक थ्योरी है वो बहुत आसान है, ज्यादा थ्योरी रहती नहीं है चैप्टर में हमारे हमारे उसमें बस लॉजिक लगाना, कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारे उसमें रहता है फिजिक्स पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। कोई आगे बढ़ता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ, पेज नंबर 4 पे कुछ और क्वेश्चन, पेज नंबर 4।
नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अगला क्वेश्चन ये है, देखो इस पे अभी इफ क्वेश्चन ये दिया किसी जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू दी है 2xi कैप प्लस या xi कैप प्लस 2yj कैप। क्या निकालना आपको? फाइंड डेल्टा v फ्रॉम a इक्वल्स टू 1, 2 to b इक्वल्स टू 3, -1 तक। डेल्टा v मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ग्रेविटी की वैल्यू ये दी हुई है, आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। कहां से कहां पर के लिए? ए से लेकर बी के लिए। कैलकुलेशन कैसे करोगे? सिंस डेल्टा v मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़े अपन ने? जी डॉट डी आर, है ना, रिलेशनशिप। ये कहां से लिख दिया अपन ने? बाय डेफिनेशन लिख दी ना हमने। दिस इज बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन थी हमने वही लिखे यहाँ पे, बाय डेफिनेशन। ये जो टर्म है यहाँ पे, है ना, दिस इज बाय डेफिनेशन, यही पढ़ा हमने अभी। अब इसको कहां से कहां तक लेकर जाना है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेके जाना है, यही इसका मतलब है। अब इसमें ध्यान देना, सिंस पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन बाय xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है, तो इसका जो डिफरेंशियल वेक्टर आएगा, अपन ने पहले भी पढ़ा है, ये किसके इक्वल लिखते हैं अपन? dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। इसका जो डिफरेंशियल वेक्टर है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, r होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो dr किसके बराबर हो जाएगा? dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप के फॉर्म में हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल कौन सी वाली होगी? देखो, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब ये है फाइनल पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है? एक इनिशियल पोजीशन। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है यहाँ पर की, और ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल है। मतलब पोटेंशियल कहां पर की फाइनल है? दिस इज एट बी, माइनस इनिशियल कहां पर की है? एट ए, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन आई, मतलब ए के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? 1, 2, कहां तक जाओगे? बी के कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे? 3, -1, और जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू ये है xi कैप प्लस 2yj कैप और डॉट प्रोडक्ट dr। देखो इसमें z वाला टर्म नहीं है, तो यहां पर से भी z वाले टर्म को लेने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या लिखोगे? dxi कैप प्लस dyj कैप। ध्यान देना, अभी ध्यान देना, यहां तक समझ गए कि नहीं? ये समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ, ठीक है। ओके, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। जिनको थोड़ा आवाज बराबर नहीं आ रही तो वो दोबारा एंटर कर लो, री एंटर कर लो, है ना, मैं दोबारा री एंटर कर लो। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, आप इसको माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 तक जाना है। कहां तक? 3, -1 तक जाओगे। इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बचेगा? x dx बचेगा, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2y dy बचेगा। और इसके बाद अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू ये भी बचेगा y स्क्वायर बाई 2। लिमिट हो जाएगी 1, 2 से लेकर 3, -1 तक। और बस अब आपको लिमिट पुट करना है, तो दिस इज vb माइनस va इक्वल्स टू, लिमिट पुट कर दोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर बाई 2, एंड देन फिर लोअर लिमिट पुट करना 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2।
और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे पूरा फाइनली, तो ये बचेगा यहाँ पे आपके पास 9/2 और -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर मतलब +1 और 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा 1, फिर माइनस यहाँ पे आ गया 1/2, एक 2 से 2 कैंसिल, +4। ठीक है, एंड अब इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये कितना बच रहा है यहाँ पे 11/2 एंड -9/2, तो 11/2 -9/2 मतलब 2/2 एंड आंसर इज 1 आंसर आ गया। और इसकी जो यूनिट होती बेटा ये किसके बराबर होती यूनिट, जूल पर केजी, तो इट इज +1 जूल पर केजी इज द फाइनल आंसर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ये मेथड्स आ गई, मतलब जो भी मैंने शुरुआत में रिलेशनशिप लिखा था उन्हीं सबको मैं कैलकुलेट करते हुए बताते चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बोलो ऋषभ। सर लेकिन हमने माइनस तो छोड़ ही दिए सेकंड स्टेप में। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, वो माइनस लेना पड़ेगा, वो चलता जाएगा ना, वो माइनस कैरी ऑन चलेगा, वो माइनस कैरी ऑन चल रहा है, माइनस पूरा चलता जाएगा, यहाँ पर भी ओवरऑल पूरा माइनस होगा, यहाँ पर भी पूरा ओवरऑल माइनस होगा, एंड यहाँ पर भी पूरा ओवरऑल माइनस, तो ये माइनस एंड फाइनल आंसर इज माइनस, बराबर है। ठीक है, समझ गए, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ देखो, जो मैंने डेफिनेशन बताया ना, डेफिनेशन में जितने भी टर्म अपन ने कैलकुलेशन में देखे थे मैं पूरे को कैलकुलेट करके बताते चल रहा हूँ यहाँ पे। तो जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन वाले टर्म पे वो पूरे आते जाएंगे। अभी ले लो स्क्रीनशॉट, लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या बेटा? यस सर। अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे, और प्रैक्टिस करना है इनकी, ये प्रैक्टिस करते चलोगे आप लोग, है ना। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 5 पे। नेक्स्ट पेज नंबर 5। देखो फिर से अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अभी अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ये है कि dB इज इक्वल्स टू -G.dr है ना। अगर किसी जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी कांस्टेंट है तो ये बेसिकली हो जाएगा -G/dr इंटू cos थीटा। तो आप इसको चाहो तो नोट में भी लिख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट भी इसके बाद अपन एग्जांपल पढ़ लेंगे। सेकंड पॉइंट ये जाएगा कि इफ, जो यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इफ g इज कांस्टेंट, g वेक्टर अगर आपका कांस्टेंट है तो ये जो टर्म है आपका डायरेक्ट ये किस तरह से लिखा जा सकता है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, -G इंटू ये डिस्टेंस की जगह पे आप s लिख दो इंटू cos थीटा। तो अगर g कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट इतना आ जाएगा। मान लो किसी जगह पे ये g है और ये g वेक्टर आपका अगर कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट मतलब जैसे ये 100 न्यूटन पर केजी है या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये A और ये B है, तो
इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्ट, ये किसके बराबर जाएगा, VA माइनस VB। अगर आप A को फाइनल बोल रहे हो और B को इनिशियल बोल रहे हो, तो ये डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, VA माइनस VB। आप जा कहां से कहां तक रहे हो, A से B तक, सॉरी फाइनल यहाँ पे B है और इनिशियल कौन सा है, A है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल वैल्यू है। तो ये VB माइनस VA यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस G, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आपका कौन सा हो गया, AB, और cos 0 डिग्री बन जाएगा। तो अगर A से B की तरफ जा रहे हो आप, तो यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 0 डिग्री का। तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करोगे आप, माइनस G इंटू AB इंटू कॉस 0, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो सीधा सीधा ये लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब VB माइनस VA, ये वाली वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी माइनस G इंटू AB। cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, सीधा सीधा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन पे मतलब जैसे ये यहाँ पे ग्रेविटी ऐसी है, दिस इज G इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर केजी, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। और अगर आप उल्टा आ रहे हो, यहाँ पे B से A की तरफ अगर आप मूव करते हुए आ रहे हो, ये ऐसा उल्टा, तो ये फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू मान लो। तो इस केस में जो पोटेंशियल आएगा VA माइनस VB, फार्मूला यही है माइनस G इंटू, अब B से A की तरफ आ रहा है तो ये डिस्टेंस हो गया B से A का, इंटू कॉस, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री का इसलिए है क्योंकि G का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पे G और B से A की तरफ आने पे आपको एंगल कितनी डिग्री का मिल रहा है, 180, G का डायरेक्शन इधर और आप उल्टा आ रहे हो, तो एंगल 180 डिग्री का हो गया। तो आप इसको ध्यान रखना कैलकुलेशन करते टाइम, G इंटू माइनस BA और cos 180 माइनस 1 होता है, तो G इंटू डायरेक्ट BA। तो आगे अब आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रखो कि G के डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो जो पोटेंशियल आएगा, फाइनल पोटेंशियल जैसे ये है B और इनिशियल आपने A लिया, तो आंसर रहेगा डायरेक्ट माइनस G इंटू AB। और अगर आप फील्ड के अपोजिट चल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये फिर फाइनल है और ये इनिशियल है, आप उल्टा चल रहे हो मतलब ये फाइनल आएगा और ये इनिशियल यहाँ पर, तो VA माइनस VB ये किसके बराबर बनेगा, डायरेक्ट G इंटू BA के बराबर बनेगा। तो ये ऐसा याद रख सकते हो, अच्छी बात है। नहीं भी रखोगे तो यहां से आप अब कैलकुलेशन कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने जो रिलेशनशिप है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के बताया कि आप इनको कैसा लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, याद रख सकते हो, अच्छी बात है। नहीं भी याद रखोगे तो बेसिक जो डेफिनेशन है उस बेसिक डेफिनेशन से कैलकुलेशन आप उसके कर सकते हो, ठीक है। बट जो फाइनल रिजल्ट अपन ने लिखा है ना वो याद रखो, ज्यादा बढ़िया है। और अगर याद नहीं भी है तो बेसिक डेफिनेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, वहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्ट कैसा लिख सकते हो आप, माइनस G इंटू डिस्टेंस। फील्ड के अपोजिट चल रहे हो तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, G इंटू BA के बराबर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा फिर साइन, ठीक है। याद रखना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। कुछ और क्वेश्चन में लेता हूँ यहाँ पे। हाँ सर। डायग्राम में फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ है ना बेटा, फील्ड का एरो देख, राइट की तरफ बनाया अपन ने फील्ड का जो एरो है, ठीक है। हाँ सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो। अभी इसको सपोर्ट करने के लिए और क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे, अभी तो कैलकुलेशन रहेंगे सीधे सीधे, ठीक है। ग्रेविटी लेफ्ट है ना? क्या बेटा? सेकंड वाले में ग्रेविटी के लेफ्ट है ना? हाँ ग्रेविटी के लेफ्ट में, ग्रेविटी का डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट, मतलब ग्रेविटी का डायरेक्शन वहां पे A से B है और आप चल रहे हो उल्टा कैलकुलेशन में, पोटेंशियल के डिफरेंस के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जो लास्ट के तो रिजल्ट दोनों क्वेश्चन में सेम ही डायरेक्शन है ना? किसका, ग्रेविटी का ना? ग्रेविटी हाँ, और फोर्स का दोनों का सेम ही है ना?
फोर्स का, हाँ ग्रेविटी का डायरेक्शन सेम है दोनों में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? लेफ्ट में देखो किसको निकाले हो, राइट में क्या निकाले हो? लेफ्ट में निकाले हो आपने VB माइनस VA, और राइट वाले में क्या निकाले हो? VA माइनस VB ना। हाँ सर। हाँ, तो मैंने ये ट्रिक बता दिया आपको कि अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में चल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो माइनस का साइन लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में चल के निकाल रहे हो तो प्लस का साइन लगेगा। और अगर ये भी याद नहीं है तो ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट में जो डेफिनेशन लिखे अपन ने वहां से कैलकुलेशन करो फिर, ठीक है? समझा? हाँ सर। हाँ, अगर ये भी याद नहीं है तो जो बेसिक डेफिनेशन है वहां से कैलकुलेशन करो, और अगर ये याद है तो सीधा सीधा कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का सॉल्व करने के लिए। अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 6 पे। देखो अभी पेज नंबर 6 है, क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ किसी जगह पे जो ग्रेविटी है इट इज 100 न्यूटन पर केजी आई कैप मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे किसी जगह पे ग्रेविटी है, ये ऐसी है ग्रेविटी, ठीक है? ये समझ गए कि नहीं? ग्रेविटी का डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस और इधर पे वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसकी वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन पर केजी इसकी वैल्यू है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ किसी जगह पे ग्रेविटी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे ये दो पॉइंट है VA और ये पॉइंट B है, इनके बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर का, इनके बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर का, ठीक है? और एक और पॉइंट ले लूं मैं यहाँ पर, ये C है और ये D पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर का, इसके बीच में C और D के बीच में। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? नाउ फाइंड, फर्स्ट में आपको निकालना है VB माइनस VA फाइंड आउट करना है, और दूसरे वाले में आपको क्या फाइंड आउट करना है? VC माइनस VD आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? ग्रेविटी दी हुई है किसी जगह पे और ये ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको इन दो पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पहले बारे में आपको निकालना है VB माइनस VA, इस पॉइंट की पोटेंशियल है VB और यहाँ पर की पोटेंशियल है VA, यहाँ की पोटेंशियल है VD, यहाँ की पोटेंशियल है VC। तो पहले में VB माइनस VA निकालना और दूसरे वाले में क्या निकालना? VC माइनस VD निकालना है, ठीक है? तो कैसे करोगे? जैसे VB माइनस VA निकालना है तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो ये लिखो dV इज इक्वल टू माइनस G डॉट dr इज इक्वल टू माइनस G dr cos थीटा, लिख सकते हो। इसके बाद में VB माइनस VA निकालना है, ये ग्रेविटी का डायरेक्शन है, ये दो पॉइंट ले लो, ये B हो गया, ये A हो गया। VB माइनस VA अगर आपको निकालना है मतलब आप यहां से चलोगे इधर पे तो थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल बन गया? 0 डिग्री का, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी इनिशियल रहेगी और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? फाइनल रहेगी। तो इसको क्या कर दोगे आप? इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? VA से लेकर VB तक dV, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और फिर ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी? A से लेकर B तक जाओगे और ये वाला फार्मूला रख दोगे, ये किसके बराबर है? माइनस GDR इंटू कॉस 0। तो ये फार्मूला बन जाएगा VB माइनस VA, G कांस्टेंट है बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक कितना बचा डी आर, और कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1। मतलब g इंटू डी आर का मतलब होता है r, मतलब सीधे सीधे ये किसके बराबर डिस्टेंस आ गया, b से a का डिस्टेंस आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो, vb माइनस va इज माइनस g। g की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन पे, 100 दी हुई है, तो इट इज 100 न्यूटन पर केजी। और a से लेकर b तक का डिस्टेंस कितने मीटर दिया है, 20 मीटर। तो फाइनल आंसर इज -2000 न्यूटन मीटर पर केजी, जो कि जूल के बराबर होता है। तो ये पोटेंशियल आ गया। तो अगर आपको वो जो मैंने पिछले पेज में जो रिजल्ट बताया था वो याद नहीं, तो ऐसा कर दो, तो ये भी एक तरीका हो गया। और नहीं तो सीधा सीधा कर लेते, आपको VB माइनस VA निकालना था, आप सीधे सीधे कर लेते जैसे अपन ने किया हुआ था। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं यहीं पे कर दूं, VB माइनस VA। अगर आप फील्ड के डायरेक्शन पे चल रहे हो तो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल है, तो डायरेक्ट माइनस G इंटू AB लिख दो। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो यहाँ पे, इट इज -100 न्यूटन पर केजी, और डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। दूसरे वाले में क्या चाहिए था, VC माइनस VD चाहिए था। तो दूसरे वाले में आप चल रहे फील्ड के अपोजिट, तो जब आप अपोजिट चलोगे, क्योंकि ये फाइनल रहेगा और ये वाली वैल्यू आपकी इनिशियल है, तो डायरेक्ट प्लस G इंटू क्या लिख दोगे, CD लिख दोगे। तो आंसर हो जाएगा इसका 100 न्यूटन पर केजी इंटू डायरेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर का 5 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो या तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है, सीधे कर लो, और नहीं है तो फिर ये है ही मेथड आपके पास में सॉल्व करने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, कोई डाउट है तो बोलो अभी इस पे। स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसा अलग अलग भी कर सकते हो। हमें मतलब है फाइनल आंसर से, हमें ये जो बीच की स्टेप होती है उनसे मतलब नहीं होता, ध्यान रखना फिजिक्स में। और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ कंपटीशन पर्पस के लिए है, आपका जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए, केवीपीवाई, फिर नीट, इन सब के लिए है ये। हमें जो बीच की मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनसे मतलब नहीं होता बहुत ज्यादा। तो जो बीच की स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं ना, उसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कर करके देखते जाओ, जिससे जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको याद रहने चाहिए कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, अगले पेज पे जाएंगे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालो, यहाँ पे फट से। हो गया क्या, हो गया स्क्रीनशॉट लेकर? हाँ सर, हो गया। हाँ, अभी देखो एक क्वेश्चन और ऐसे, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, now this is page number 7। ये पेज नंबर 7 है। थोड़ा बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये मान लो अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस। हाँ, अर्थ सरफेस के पास में जो ग्रेविटी होती है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अर्थ सरफेस के पास में जो ग्रेविटी होती है ये कांस्टेंट होती है, और इसका डायरेक्शन कैसा होता है ग्रेविटी का, डाउनवर्ड। जी की वैल्यू कितनी होती, लगभग लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर केजी, ये अर्थ सरफेस। तो ये जो वैल्यू है ये कहां पर के लिए लिख रहे हैं अपन, नियर अर्थ सरफेस। बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे तो ये वैल्यू बदलती है, तो नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर मुझे एक पार्टिकल को जिसका मास m = 2 kg है, इसको A से ये वाली पोजीशन B तक लेकर आना है, ठीक है, A से B तक,
और ये इसके फील्ड के अपोजिट जा रहा है, मतलब हम ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगी इसकी, और ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है सपोज ये कितना 50 मीटर है। तो एक पार्टिकल को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या करना आपको, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक, एंड दूसरा ये आ जाएगा इफ applied force is equals to negative of gravitational force then find work done by applied force। तो applied force के लिए भी कितना वर्क है करना पड़ेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास में ना दो मेथड हैं, यहाँ पे दो तरीके। मैंने यहाँ पे अर्थ वर्ड यूज कर लिया, तो आप अब डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हो। अगर मान लो मैं अर्थ सरफेस नहीं लेता, कोई और प्लैनेट ले लेता, या यहाँ पे इसको हटा देता, सिर्फ ग्रेविटी बस बचने देता, तो थोड़ा हम सोचते कि यार हाँ कैसा करें अपन। तो यहाँ पे वर्क डन का जो कैलकुलेशन है वो आप ऐसा भी कर सकते हो। एक तो जो सबसे सिंपल तरीका है इसका जो सॉल्यूशन है, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज डायरेक्टली आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आप कर देते हो, एक तरीका ये है। हाँ या ना जवाब देना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हो कि नहीं। तो फील्ड में फोर्स का कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा यहाँ पे, तो इस पार्टिकल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fg इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तो एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg, और मास कितने केजी का यहाँ पे 2 kg इनटू ये वैल्यू कितना 10 न्यूटन पर केजी, तो जी से केजी कैंसिल, इट इज 20 न्यूटन। सो डायरेक्टली जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी गिवन बाय इट इज 20 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट इसका ए से बी तक है, इट इज 50 मीटर। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें पार्टिकल पे किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 180 मतलब -1। तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज 1000 जूल, -1000 जूल के बराबर वर्क डन हो रहा है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेशन करना है, एक और तरीका हो गया आपके पास में। तो दूसरा तरीका ये है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर माइनस ऑफ m इंटू डेल्टा v भी कर सकते हैं। देखो बिल्कुल शुरुआत में जो स्टेप पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस m इंटू डेल्टा v से भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इट इज माइनस ऑफ m फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस m। फाइनल पोटेंशियल कहां पर की होगी, b पॉइंट की फाइनल पोटेंशियल है, और इनिशियल पोटेंशियल आपकी a पॉइंट की। तो माइनस m इंटू, अगर आप फील्ड के अपोजिट चलोगे तो डायरेक्ट आंसर g इंटू बी ए हो जाएगा। फील्ड के अपोजिट चल रहा है, देखो ये फील्ड नीचे लग रही है और ये बी पॉइंट अपोजिट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का, कौन से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायरेक्ट g इंटू बी ए हो जाएगा। अगर आप b से a की तरफ आते तो यहाँ पे आंसर क्या होता, माइनस g इंटू बी ए हो जाता। बस हमारा काम यहाँ पर से भी बन गया। इट इज ऑफ 2 kg, g की वैल्यू है 10 न्यूटन पर kg, और बी ए जो डिस्टेंस है इट इज ऑफ 5 मीटर, या बी ए डिस्टेंस, क्योंकि ए बी या बी ए बोलो एक ही बात है, ये सिर्फ डिस्टेंस है यहाँ पे। तो स्केलर फॉर्म पे आपने ये कैलकुलेशन ऐसा कर दिया, तो कैलकुलेशन की ये तरीके एक और बन गए यहाँ पे। ये किसके बराबर आ गया, अगेन इट इज -1000 न्यूटन मीटर, -1000 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, तो आप ये कैलकुलेशन ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए या नहीं।
स्क्रीन Yes, sir. हाँ, स्क्रीन इस तरह का एग्जांपल है कि आप कैलकुलेशन को दूसरे तरह से भी कर सकते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मास दिया है, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में फील्ड दी हुई थी, ग्रेविटी दी हुई थी, तो डायरेक्ट आप फोर्स मेथड से भी कर सकते हो। फोर्स मेथड से अगर नहीं करना तो पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VA, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VB माइनस VA, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 50, हाँ या ना? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोल देता तो 50 आता ना, G इंटू VA, VB माइनस VA। अरे समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो पूरे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हो गए। अब जो नया क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब पार्टिकल्स को लेके करते कि भाई किसी पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है, उन सब पे आते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अगली कॉन्सेप्ट पे आता हूं। नाउ दिस इज पेज नंबर 8। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 8। ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 8 पे अगला कॉन्सेप्ट ये है। नाउ gravitational potential at a point due to point mass। किसी पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसी पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मान लो ये पॉइंट मास है m, पोजीशन O है, इसके कारण r डिस्टेंस पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे कि भाई इस पॉइंट पे Vp इज इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन R। ये बताओ यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या पोटेंशियल में? पोटेंशियल में डायरेक्शन की जरूरत है क्या? हेलो, पोटेंशियल में डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर तुम फील्ड बनाते तो फील्ड का डायरेक्शन इधर आता है, ग्रेविटी का डायरेक्शन इधर आता है, डायरेक्शन बनाने की जरूरत थी। पोटेंशियल में डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जो कि d डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी आएगी? माइनस GM अपॉन D। अभी डिस्टेंस d हो गया तो ये पोटेंशियल हो गई। समझ गए? तो हमें इस फाइनल जो रिजल्ट है, ये जो फार्मूले हैं, इसको ध्यान रखना। कैसे आया देखो, अभी मैं बिना इंटीग्रेशन के बस यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूं कि किस तरह से आता है। कि भाई जैसे यहाँ पे पॉइंट O पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, डिस्टेंस r है, यहाँ पे क्या रख दो? टेस्ट मास रख दो। इट इज नाउ टेस्ट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इस टेस्ट मास की? माइनस GM m नॉट डिवाइडेड बाय r के बराबर। सो देयरफॉर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास GM अपॉन r। ये आ गया ना फार्मूला, देखो पोटेंशियल। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये टेस्ट मास, सॉरी ये सोर्स मास है O पर, यहां से r डिस्टेंस ये है, तो आपको इंफिनिटी से टेस्ट मास को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का एक और फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r ग्रेविटेशनल फोर्स इस टेस्ट मास को
इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क कर रहा है, जो शुरुआत में मैंने डेफिनेशन लिखा था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर कितना बचेगा, -gm/r के बराबर बचेगा। ये कैसे आ गया इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हमें क्योंकि वो इंटीग्रेशन जो टर्म है उसका कोई सेंस है नहीं सॉल्व करने के लिए हमारे लिए। अभी हमें जो फाइनल आंसर है उससे हमें मतलब है, तो मैंने उस आंसर को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो now this is page number 9। अब इसी पे आएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। तो मान लो ये एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये एक पार्टिकल इसका मास m2 है, और स्पेस पे ऐसे आपने बहुत सारे पार्टिकल रख दिए। ये एक पार्टिकल इसका मास m1 है। इस पॉइंट P पे इन सभी के कारण टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। तो इनके डिस्टेंस ले लो, ये r1 ये r2 और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये rn हो गया। तो स्पेस पे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हमने रख दिए, कहीं पर भी रख सकते हो इधर उधर। तो इस पॉइंट पर नाउ टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल, इट इज स्केलर सम नॉट द वेक्टर सम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, P पॉइंट पे फर्स्ट पार्टिकल की पोटेंशियल, P पॉइंट पे सेकंड की पोटेंशियल प्लस P पॉइंट पे nth पार्टिकल की पोटेंशियल। आपको स्केलर सम करना है -gm2 डिवाइडेड बाय r2 अप टू -gmn डिवाइडेड बाय rn। तो कौन सा सम करना है, ग्रेविटी में आपको वेक्टर सम करना पड़ता था, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर स्केलर सम करना है। इट इज स्केलर सम नॉट द वेक्टर सम। क्वेश्चन देखो अभी इसको सपोर्ट करने के लिए क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एट सेंट्रॉइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिचुएशन ये लिया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पे। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे इक्वल मास हमने रख दिया और सेंट्रॉइड पे टोटल पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करनी है। ये इसका सेंट्रॉइड है O, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करनी तीनों पॉइंट मास के कारण। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। और तुम्हें ध्यान होगा ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो r की वैल्यू कितनी होती है, a/√3 होती है। ऐसा क्वेश्चन किए थे हमने, है ना, बट वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस साइड के टर्म पे आप ऐसा लिख सकते हो। तो फार्मूला क्या जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O विल बी गिवन बाय, ये सेंट्रॉइड है यहाँ पे, VOA प्लस VOB प्लस VOC। तो फार्मूला हो जाएगा gm/r प्लस -gm/r प्लस -gm/r। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -gm/r इंटू 3। तो सॉल्व करने पे -gm/r की जगह पे a/√3 इंटू 3, सॉल्यूशन 3√3 -gm/a। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे टोटल पोटेंशियल आ गई। तो एक कॉन्सेप्ट और बनती है, यहाँ पे नेट फील्ड 0 होती है, यहाँ पे नेट फील्ड 0 है तीनों पार्टिकल के कारण, या नेट ग्रेविटी 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। तो किसी जगह पर अगर नेट फील्ड 0 होती है
तो जरूरी नहीं है कि उस जगह पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो हो। किसी जगह पे फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। हो गया। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बस एक आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और फिर क्लास छोड़ देंगे अपन आज की। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, यही कॉन्सेप्ट भी है। तो जो फाइनल रिजल्ट आए ना उसको ध्यान रखो कि ओ पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितनी है, -3√3 GM/A है। Now this is page number 10. Next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इस पे क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइंड वर्क डन टू रिमूव m0 फ्रॉम सेंट्रॉइड टू इंफिनिटी। मतलब एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, और इसकी तीनों वर्टेक्स पे इक्वल पार्टिकल रख दिया मैंने m0 का। तीनों वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल रख दिए m0। और जो पार्टिकल है m0 कहाँ पे रखा हुआ है? ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड पे एक पार्टिकल और रख दिए, इट इज ऑफ m0, है ना, ये पे। इस पार्टिकल को कहाँ पे भेजना है? इस पार्टिकल को भेजना है आपको इंफिनिटी पे। ये पार्टिकल को आपको भेजना है इंफिनिटी पे, सेंट्रॉइड से इंफिनिटी पे भेजना है। क्या कैलकुलेट करना आपको? वर्क डन। तो वर्क डन अकेला बोला मतलब हम कितना वर्क कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये ध्यान रखना है, assuming that applied force is equals to नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉजिक बताओ अभी यहाँ पे, कोई भी कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉजिक सोचो क्या करना है यहाँ पे। लॉजिक सोचो क्या करना पड़ेगा, लॉजिक सोचो। हेलो कोई? हाँ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो नाउ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसा लिख सकते हो, पार्टिकल m0 और इंफिनिटी पे कितनी पोटेंशियल है सिस्टम की, माइनस m0 इंटू ओ पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल है, ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ या ना जवाब देना। सो देयरफॉर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू m0 को कॉमन निकाल दूं मैं, v इंफिनिटी माइनस vo। m0 को कॉमन निकाल दी मतलब हमें m0 की पोटेंशियल एनर्जी कहां पे देखना? इंफिनिटी पे देखना और o पे देखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट ओ? इट इज, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दूं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कि ये r थे, अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है, -gm/r इंटू 3, और सॉल्व करने पे आया था 3√3 gm डिवाइडेड बाय a, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है? a/√3 है। अब आगे देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इन पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे, ये डिस्टेंस यहां से भी इंफिनिटी, यहां से भी इंफिनिटी है और यहां से भी इंफिनिटी है। तो मान लो ये r डैश है,
तो माइनस जी एम अपॉन आर डैश इंटू 3 माइनस जी एम अपॉन इंफिनिटी इंटू 3, और किसी भी टर्म को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 बचेगा। किसी भी टर्म को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 बचेगा। काम हो गया हमारा अभी। सो इट इज इक्वल्स टू एम नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल ये है, इट इज -3√3 जी एम डिवाइडेड बाय 8। माइनस माइनस प्लस हो गया एंड पूरा फाइनल आंसर इज 3√3 जी एम नॉट डिवाइडेड बाय 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बोलता है तो माइनस साइन आ जाता, बस और कोई चेंज नहीं। तो ये कैलकुलेशन देखो कितना आसान हो गया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। नहीं तो हम और बहुत सारे टर्म उसमें यूज होते, तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता कैलकुलेशन का। लेकिन पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट से आपने इसको बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो हेलो, समझ गए? हाँ सर। Yes. हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। आज इतना ही पढ़ेंगे, और कोई डाउट है तो पूछो। अभी आज के लिए इतना ही रहेगा कॉन्सेप्ट।